नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है 2023 विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी किससे छीनी गई? विच कंट्री स्ट्रिप्ड ऑफ द होस्टिंग ऑफ 2023 वर्ल्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप? ए भारत, बी यूक्रेन, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज रूस। तो देखिए, यदि आपको ये पता होता कि 2023 आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेज़बानी किसे दी गई थी, तो आप इसका आंसर ऑब्वियसली आसानी से बता सकते थे, क्योंकि उसी से छीनी जाएगी। अगर कोई भी बात नहीं है उसमें, इसकी न्यूज़ मिल गई है, तो एक ये भी अच्छी बात हो जाएगी। आगे किसको मिलेगी ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा घोषणा की गई है कि जो पहले रूस को घोषित किया गया था इसकी मेज़बानी करने के लिए 2023 विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप की, अब उससे वो छीन ली गई है। आप सभी लोगों को पता है क्यों छीनी गई है। आप सभी जानते हैं, जो यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है उसके कारण छीनी गई है। अब देखिए, इससे पहले भी रूस को जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी नहीं करने दी गई थी, वो तो पहले का है, हालांकि उसकी कोई भी बात नहीं है। इसे सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन अब तो ये बात ही नहीं रह गई है। देखते हैं अब किस देश को मिलता है। अगर इम्पोर्टेंट लगता है, उसमें और जानकारी होती है, तो हम उसका प्रश्न भी अवश्य ही लेंगे। अगला प्रश्न है रिस्क 5 कार्यक्रम को किस देश ने लॉन्च किया? विच कंट्री लॉन्च द रिस्क 5 प्रोग्राम? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में भारत ने रिस्क 5 करके कार्यक्रम को लॉन्च किया है। देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आईटी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य है भारत में रिस्क 5 को, जो एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसके निर्माण में और आगे इसको बढ़ावा देना। सेमीकॉन इंडिया के बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ये उसी टाइप का है, सेमीकंडक्टर भी एक चिप टाइप की होती है, ये भी उसी टाइप का एक माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बारे में समझिएगा। जो लोग इसके बारे में जानते हैं, एक बहुत ही बड़ी बात पता है उनको। आप लोग ऐसे ही दूसरों के साथ भी नॉलेज शेयर करिएगा। जिस चीज़ की आपको नॉलेज है उसको दूसरों को दीजिएगा, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। और इस पे हम सोच रहे हैं शॉर्ट वीडियो बनाने का, लेकिन इसके बारे में पहले हमको भी थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा नहीं है, जानते तो हैं, लेकिन हाँ, थोड़े और नॉलेज लेके इस पे हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में एंटरप्राइज इंडिया का उद्घाटन किसने किया? हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एंटरप्राइज इंडिया? ए नितिन गडकरी, बी नारायण राणे, सी जी किशन रेड्डी, डी एस जयशंकर। एंड द राइट आंसर इज नारायण राणे। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्राइज इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक फेलोशिप कह सकते हैं आप, इसको लॉन्च किया है। एक बहुत ही अच्छी बात है। इसे भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लॉन्च किया है। ये महीने भर चलने वाला एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एक मेगा इवेंट है। इससे आप समझ ही सकते हैं। इसके बारे में और भी जो न्यूज़ रहेगी, इंपॉर्टेंट लगती है, तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे वीडियोस के थ्रू ही मिलेगी। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में भारत को किस देश के साथ समझौते को मंजूरी दी? विथ विच कंट्री डिड द कैबिनेट अप्रूव द एग्रीमेंट फॉर इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी? ए स्वीडन, बी चिली, सी ब्राजील, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज चिली। तो देखिए, इसको समझिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुत सी चीज़ों को मंजूरी दी है। अगर आप पीआईबी इंडिया के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर आपको देखने को मिलेगा। पूरा पीआईबी को आप फॉलो करते रहिए। इसमें आपको बताया गया है, इसमें एक खास बात है कि भारत और चिली को दिव्यांगता के क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दी गई है। जब ये ऑफिशियली समझौता हो जाएगा, उसकी न्यूज़ भी आपको मिलेगी। अब देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत सी चीज़ों को विकसित किया जाएगा, जो कि दोनों देश मिलकर करेंगे। अगला प्रश्न है प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया? प्रसार भारती साइंड अ पैक्ट विथ विच कंट्रीज पब्लिक ब्रॉडकास्टर? ए स्पेन, बी अर्जेंटीना, सी जापान, डी अफगानिस्तान।
एंड द राइट आंसर इज अर्जेंटीना। तो हाल ही में प्रसार भारती ने अर्जेंटीना के ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों मिलकर, जो ब्रॉडकास्टर हैं दोनों देशों के, वो कई चीज़ों को एक साथ मिलकर करेंगे। जो जागरूकता है उस पर भी बहुत सी चीज़ें होंगी। प्रसार भारती के तहत जो डीडी है, पूरा दूरदर्शन आ जाता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। प्रसार भारती मतलब एक भारत की तरफ से बहुत बड़ा, ये भी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। अब आप देखिए अर्जेंटीना का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप गूगल से ज़रूर लेके यदि देखेंगे तो ज़रूर देखिए, लेकिन कमेंट में उसको लिखिएगा। और यदि नहीं भी लिख सकते हैं तो उसको याद तो अवश्य कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करेगा? विथ विच कंट्री विल इंडिया एस्टेब्लिश ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन? ए मॉरिशस, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज मालदीव। तो हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने के लिए मालदीव की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। हालांकि मालदीव की जो केंद्रीय मंत्री थी वो भारत में आई हुई थी और उनसे बातचीत की है। अब देखिए क्या होता है आगे, अभी ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन हाँ समझौता होने वाला है। अब देखिए आज की वीडियो में पता नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे को नहीं मिले हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरेस्टिंग यदि बोला जाए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। देखिए जैसे जैसे आते हैं, मैं ज़्यादा प्रश्न भी नहीं लेता हूँ यदि इंटरेस्टिंग ना हो तो। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम किस जिले में शुरू किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम विल बी स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ए गांधीनगर, बी मेरठ, सी आगरा, डी भोपाल। एंड द राइट आंसर इज आगरा। तो आगरा भारत का पहला ऐसा जिला बना है जिसे वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम मिलने वाला है, मतलब मिल ही चुका है लगभग। इसको देखते हैं इनॉग्रेट कौन करता है ऑफिशियली। इसका जो पूरा काम है नीदरलैंड की प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया गया है। आगे जो भी थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह होगा वो भी नीदरलैंड की कंपनी करेगी। अब इसके बारे में भी समझिएगा, इसको पहले भी देशों ने किया हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ी इसमें मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होगी। आप समझ ही सकते हैं यदि नीदरलैंड की कंपनी ने ऐसा कुछ किया है, विदेश की कंपनी ने किया है। अब कार्य वगैरह, यदि आप आगरा में रहते हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य ही पता होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरएससी कंपनी के साथ किसने शेयर होल्डर समझौता किया? Who has recently entered into a shareholder agreement with RSC company? A Adani Group, B Reliance Industries, C Tata Group, D Infosys Limited. एंड द राइट आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूएई स्थित तजीज़ करके एक रासायनिक परियोजना के लिए ये दोनों ने ही समझौता किया है और इसमें शेयर होल्डर भी समझौता है। इसके तहत रसायनों की पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में उत्पादन किया जाएगा और जो निर्माता है, यानी कि जैसे मेक इन इंडिया टाइप का चल रहा है, वहाँ पर भी मेक इन एमिरेट करके चलेगा, एमिरात करके चलेगा। अब ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। हम फोटो तो नहीं उपलब्ध करा पाए हैं, अगर करा पाएंगे तो देखते हैं। यहाँ पर जो अपने अंबानी साहब हैं और तजीज़ कंपनी के तहत से जो आए थे, ये दोनों मिलकर इसमें खड़े हैं और एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये भी। अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अप्रैल? ए विश्व थिएटर दिवस, बी विश्व नृत्य दिवस, सी राष्ट्रीय समानता दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। एंड द राइट आंसर इज विश्व नृत्य दिवस। तो प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। इसे जीन जॉर्ज नावेरी की जन्म स्मृति के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी के द्वारा 29 अप्रैल 1982 को की गई थी। अब देखिए जीन जॉर्ज नावेरी जी के बारे में जान सकते हैं आप, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंच डांसर थे इसलिए मनाया जाता है और एक तरीके से हाँ एक महान व्यक्ति थे, तभी इनके लिए एक पूरा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।